भरत ही बिसर्यउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। अहेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। विकल बिलोक सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचै जोगु, बिढ़ई सुकृत बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग लिया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। असुनि सुठि सहम्यउ राजकुमारु, पाके छत जनु लागे अंगारू। अधीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनि सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गए हों। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। अपेट काटि तै पालहु सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जानते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। अजननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता के से कुछ भी वश नहीं चलता। अजब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। अबर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी मुँह परयु न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हुए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। अभूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। अभिधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगेय गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों की हृदय गति विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानै तीय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं।
अभेयति हित राम तेहुर तो ही को तू हसी सत्य कम कहूँ मोही। अजो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आखी ओट उठी बैठ जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, अप्रगट कीन विधि मोहि। अमो समान को पात की, बादी कहूँ कछु तो ही। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की। जय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। असुनि शत्रुधुन, असुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। जरहि गात ऋष कछु न बसाई। अतहि अवसर कुंवरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। अलखी ऋषि भरेउ लखन लघु बाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी हुमगी लात तकी कुहबर मारा, परिमोह भरमहि करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट्यो फूट कपारु, दलित दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दैय मैं काह न सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पै गे दुआई। उसी उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, अकृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के मारे बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। अब भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झैयाई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। अब मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तकई। जो जन्म जन्मी तकई, काहे न बाझा। माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों न हुई।
अकुल कलंकु जेहि जन्मेहु मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। अकोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। अपितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। अधिक मोहि भयउ बेगु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। अलिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय मायहि लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। अभेट्यु बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि सुभाव कहत सबु कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कमल वचन बोली। अजहू बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमउ समुझि शोक परिहरहु। अजनि मानहु हिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ। तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत लो। काहू ही दोषु देहु जनिताता, बाह मोहि सब विधि बाह में विधाता। जो एतहु जो एतहु दुख मोहि जियावा, जहु को जानई जानई काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा रखा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। अभिसमहु हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद न कुछ विषाद था और न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सबका सब विधि करि परितोषु। अचले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनतहि लखन चले उठि साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा।
तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सियरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गई गई न संग न प्राण पठाए। यहु सबु भाई है आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। अजिए मरै भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु, अव्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। हरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। अछल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी से बोले। अजेय मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिसुर महिसुर पुर जारे। अजेय घृतीय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, अजे पातक उपपातक हहीं, करम बचन मन भव कवि कहाहीं। अते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। अजे परि हरिहर हर चरण, भजहि भूत गण भो घोर। अति कई गति मोहि मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को भूत छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। बीचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन परहाय पाप कहि देहि। अकपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं,
धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों में तिन कह गति घोरा, जो जननी यौ सम्मत मोरा। जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। अजे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। अजे न भजहि हरि नर तनु पाए, जिनहि न हरिहर सुजसु सुआई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता। तजि सुति पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि वेश जनु छलहि। जगु छलहि अतिन कय गति मोहि शंकर देव, जननी जहो यहु जानो बेउ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा बचन मन काय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। माता माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण प्यारे, राम प्राण ते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विधु विष चले, विधु विष चवै, श्रवै हिमु आगी। हुई परी, हुई हुई बारी चर, बारी बिरागी। श्री राम राम तुम्हारे करो है। प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे अहु जो जग काही, सो सपने हो सुख सुम सुगति न लाई। और ज्ञान हो, और जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, अथन पै स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठी बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। बाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही पर महारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु।
औठे भरत गुर बचन सुनी, करन कह्यो सब साजु, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठ बैठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित बनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। अगहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रहीं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुआए। सरजू सरजु तीर सरजु तीर रचि चिता बनाई, जन सुर पुरुषो पान सुहाई। चंदन और अगर के साथ और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ हैं। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। अहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाई तिलांजुलि दीनी। अशोधि सुमति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विविध विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान किया। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तहाँ तह तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। अभय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, भरत जी ने वहाँ वैसा हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। अदिये भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। अपितु हितु भरत, पितु हित भरत कीन्ही जस करनी। सो सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। अश्रुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। अब बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दुबाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे भरे हुए वचन कहने लगे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कई कुटिल कीनी जस करनी। अभूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की।
जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। अब कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राउ। अब बहुरी लखन सिय प्रीति बकानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते जो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया, और वे करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जस अप जसु विधि हाथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुनिनाथ ने विलख कर कहा, हे भरत, सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ हैं। सविचारी के हृदय हुआ दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लयहीन लीना। असोचिय नृपति जो नीति नया जाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय बयसु कुओ कृपन धनवानु, जो नयति शिव भगति सुजानु। असोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। असोचिय पुनपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। असोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरे आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपना ब्रह्मचर्य व्रत छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। असोचिय गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। असोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। टाइम कितना हुआ? हो जाएगा, 4-5 मिनट बाकी हैं अगले दोहे तक। भय खानस सुई सोचे जोगु, तपु बिहाई जय भावई भोगु। असोचिय पिसुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। असोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है,
अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सूच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। शोचनीय नहीं कुशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। अभयउ न हई न अब हो, अभयउ न अहई न अब हो निहारा। अभूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव प्रभाव चौदहों लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा तो न हुआ है, न है, और अब होने का और न अब होने का ही है। अबिधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। ये आखिरी है। कहु तात के ही भांति को, करी बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। महापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। हे तात, कहो उनकी बड़ाई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं।